भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते। भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर वर्स नंबर 40। अभी ये जो चैप्टर है ये हम लोगों को सबको पता है। इस कुंती महारानी की प्रार्थना है ना। सो हमको कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पता ही है। भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं द्वारका के लिए, और सब लोग बहुत दुखी हैं। और कुंती महारानी उनको बोल रही हैं, उनसे प्रेयर्स कर रही हैं कि उनको बता रही हैं कि आप जब हमारी साथ प्रॉब्लम थी तब आप हमारे साथ थे, अब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी तो आप जा रहे हैं। दैट मीन्स हमें मुझे और प्रॉब्लम्स दीजिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं और आप हमारे साथ रह सकें, है ना। सो एक वही सीक्वेंस चल रहा है। तो उसी सीक्वेंस में अभी ये वाला जो वर्स है और इससे पहले वाला जो वर्स है प्रीटी मच सिमिलर चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग कभी किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसमें कुछ हाँ बेटा, गुड नाइट बेटा। जब होता क्या है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, और किसी से भी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना की कुछ स्टेज, कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं प्रार्थना का। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ग्लोरिफिकेशन, है ना। जब हम किसी से भगवान से प्रे करते हैं तो प्रे का क्या मतलब होता है? यूजुअली प्रे प्रार्थना का मतलब होता है कि हम कई कई बार कहते हैं ना कि आप इनसे दो दो वर्ड होते हैं, एक तो याचना और एक होती है प्रार्थना, है ना। प्रार्थना एक्चुअली क्या होती है? प्रार्थना एक ग्लोरिफिकेशन होता है, और उस ग्लोरिफिकेशन के बदले में उस ग्लोरिफिकेशन के बदले में हम उनसे कुछ मांगते हैं। और याचना क्या होती है? याचना सिर्फ होती है कि हमें कुछ नहीं करना आपके लिए, बस आप हमें दो, है ना, वो याचना होती है। तो जब हम किसी से, जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रार्थना का होता है उनका ग्लोरिफिकेशन। सो ये भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन पूरा का पूरा चैप्टर, एक्चुअली पूरी भागवती में ही भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन है, और उन भगवान कृष्ण की और उनके डिवोटीज की। बट ये चैप्टर में ये जो अभी पिछले के 10 5 7 वर्ष हैं और आगे वाले आने वाले जितने भी वर्ष हैं, ये सारे के सारे कुंती महारानी कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण का वो ग्लोरीफाई कर रही हैं। ये बता रही हैं कि भगवान आप हैं कौन, और मैं कौन हूं, आप कौन है, हमारा मेरा आपसे क्या रिलेशनशिप है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों की बात हो रही है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि कुंती महारानी एक्चुअली क्या कर रही है। कुंती महारानी हम लोगों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों चीजों के बारे में बता रही है। एक मैं इसमें से पढ़ के दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया? तो ये जो प्रेयर्स चलेंगी, ये चलेंगी नंबर 44 तक, ठीक है। तो अभी हम लोग नंबर 40 पे हैं, अप टू 44, 18 से 44 कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं। और उसके बाद 44 के बाद भगवान, सॉरी, जो भगवान है उनका इंटरेक्शन होगा युधिष्ठिर महाराज के साथ, है ना। तो अभी ये वाला श्लोक और आने वाले 3 श्लोकों में यही होगा, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन की बात चल रही है। और यहाँ पर ये वाला जो श्लोक है, ये और इसके आने नेक्स्ट वाला श्लोक है, दोनों भगवान की वो क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि भगवान सर्वोपरि हैं और भगवान सर्व कारण कारण है। सर्व कारण कारणम, है ना। भगवान हर किसी के कारण है। जैसे भगवत गीता का जो श्लोक है ना, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं हर जगह हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ उदित हो रहा है ना। इति मत्वा भजन्ते माम, ये समझ के जो मेरे को भजते हैं, बुधा भाव समन्विता। वो कौन है? बुधा, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट, वही लोग इंटेलिजेंट है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर 40। सॉरी। इमे इमे नान पदः श्रद्धा सुपक्वो सुपक्वोषध विरुधः
वनाद्रीनादि उदान्वन्तो हि धान्ते तव वीक्षितः. All these cities and villages are flourishing in all respects because the herbs, the grains are in abundance. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans full of wealth. And this is all due to your glancing over them. तो ये जो एस्पेक्ट है कि ग्लांसिंग ओवर देम, ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है कि भाई जो भी हमारे हम वट एवर वी सी अराउंड अस इज बिकॉज ऑफ योर ग्लांस. अगर आपका ग्लांस नहीं हो तो दीज थिंग्स वोंट एग्जिस्ट, है ना. सो विल गो डीपर विद श्रील प्रभुपाद purport. Who wants to read the purport? I can read, Prabhuji. Yes, please. Human prosperity flourishes by natural gifts and not by gigantic industrial enterprises. The gigantic industrial enterprises are products of a godless civilization, and they cause the destruction of the noble aims of human life. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general, although a few only can live lavishly by exploitation. The natural gifts such as grains and vegetables, fruits, rivers, the hills of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of the Supreme. And as he desires, material nature produces them in abundance or restricts them at times. The natural law is that the human being may take advantage of these godly gifts by nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitative motive of lording it over material nature. The more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the reaction of such exploitative attempts. If we have sufficient grains, fruits, vegetables, and herbs, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetables to eat. The flow of river waters fertilizes the fields, and there's more than what we need. Minerals are produced in the hills and the jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, milk, etc., then why should it hanker after terrible industrial enterprises at the cost of the labor of some unfortunate men? But all these natural gifts are dependent on the mercy of the Lord. What we need, therefore, is to be obedient to the laws of the Lord and achieve the perfection of human life by devotional service. The indications by Kunti Devi are just to the point. She desires that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful. What an amazingly beautiful purport. Srila Prabhupada, उनकी जो क्लैरिटी है, वट एवर क्लैरिटी ही हैज, इट्स कमेंडेबल. क्योंकि what he's what he does by doing his इस तरह की purport में, what he is doing is, अगर कोई सिर्फ ये एक purport पढ़ ले, he knows what is वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. बहुत बहुत जन्मों के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं. दे माम प्रपद्यन्ते, मेरे मेरे को समर्पण करते हैं, वो है ना, सरेंडर करते हैं. उसमें भी वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञानी है, मुझ पे सरेंडर कर रहे हैं. उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं वो ये जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं, वो ही सब कुछ है. ऐसे जानने वाले बहुत ही विरले हैं, बहुत कम मात्रा में, है ना. तो ये यहाँ पर शिला प्रभुपाद उनमें से एक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति. एक्चुअली आज की चैतन्य चरितमृता क्लास, आई डोंट नो आप लोगों में से किसने अटेंड करी थी. उसमें एक प्रभु थे, उनका नाम मैं भूल गया, वो शेयर कर रहे थे. और जैसे प्रभु ने बोला कि मेंटल स्पेकुलेशन जो होती है ना, वो बहुत खराब होती है. और एक उनका एक फ्रेंड है जो जिन्होंने पढ़ा, शिला प्रभुपाद की बुक पढ़ने को दी, उन्होंने पढ़ी भी, मतलब भगवत गीता, लेकिन वो उसको संस्कृत
थोड़ा सा सीखने की इच्छा थी, तो उसने संस्कृत का जब ट्रांसलेशन देखा तो उसने बोला, मेरे को शिला प्रभुपाद, तुम्हारे जो शिला प्रभुपाद है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है ना, वो हर जगह भक्ति घुसा देते हैं जहाँ भक्ति के वो भी नहीं है ना। तो इसीलिए फिर वो अभी नहीं है, वो भक्ति से दूर ही है बिल्कुल, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद को नहीं मान रहा है और उसको नहीं पढ़ना है ये सब, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद, ये वो लोग हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ये बहुत दुर्लभ जो महात्मा होते हैं उनमें से एक है शिला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस कलयुग में हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि एक अडल्ट का अभी राइट नाउ एंड 2023 का जो रिसर्च है, आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग एज एन अडल्ट इन कलयुगा, इन दिस एरा, इन लास्ट ईयर, उनका अटेंशन स्पैन कितना है? कोई बता सकता है? कितने कितने घंटे, मिनट्स कितना है? एनीबॉडी? अटेंशन स्पैन टू डू एनीथिंग? I think it should be a few seconds, I believe. हाँ, इट इज ओनली ओनली अराउंड 58 सेकेंड्स अटेंशन Mm. स्पैन, ठीक है। और 58 सेकेंड्स अटेंशन स्पैन है, तो वहां पर आप सोचो कि 700 श्लोक उसके और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, कौन कौन सोच सकता है कि भाई मैं ऐसा लिखूंगा, और कौन समझ पाएगा कि हाँ यार, somebody विल बी एबल टू रीड इट, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने ऐसी जबरदस्त कमेंट्री लिखी है कि कोई सा भी श्लोक का कोई सा भी तात्पर्य आप पढ़ लो, यू विल गेट द एसेंस। शिला प्रभुपाद ने हर परपट में एसेंस दिया है, हर परपट, है ना। इस परपट का जो एसेंस है वो क्या है कि वी नीड टू बी ओबीडियंट टू द लॉज ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, है ना। ये इसका एसेंस है ना। अब जिसको ये बात समझ में आ जाती है, स महात्मा सुदुर्लभा, है ना, बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग। और बुधा भाव समन्विता, है ना। सो बुधा भाव समन्विता मतलब जो समझदार लोग होते हैं वही समझ पाते हैं इसको, है ना। तो और दूसरी चीज, भगवान एक और चीज बोलते हैं, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता, तो वहां तत्व तो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। जो भक्त लोग हैं वही मेरे को जान सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बायस हैं, भगवान बिल्कुल भी बायस नहीं है। वो कह रहे हैं भक्त लोग मुझे जान सकते हैं, क्योंकि भक्त लोगों में वो इंक्लिनेशन है और वो एक एफर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू कम टू मी, एंड बिकॉज दे वांट टू कम टू मी, आई कैन गिव देम द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन कम टू। यस, नहीं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे प्रभु, कृष्ण। आप सुबह क्लास के लिए बोल रहे थे तो प्रभु मुझे ध्यान आया, अंशुल प्रभु वॉज गिविंग हिज रियलाइजेशन फॉर शिला हाँ, प्रभुपाद बुक। ही वॉज सेइंग कि मैंने ना 8-10 साल पहले की बात है कि मैंने बहुत सारी भगवत गीता पढ़ी, बहुत सारी भगवत गीता पढ़ी और प्रभुपाद की भी पढ़ी। लेकिन नाउ आई कैन से कि प्रभुपाद की भी 2-4 पेज पे पढ़ लेते हैं प्रभुपाद की बुक के, देन वी कैन गेट द कोर ऑफ द बुक, लाइक दैट्स व्हाट्स करेक्ट, व्हाट्स दैट इज प्रभुपाद करेक्ट, वांट्स टू से इन होल बुक। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट राइट। आई वांट टू ऐड हाँ, प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, ही वाज, उन्होंने साफ साफ बोला, उन्होंने बोला कि आई वेस्टेड 9 years ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर शिला प्रभुपाद इज right or wrong, and then when I realize it's he is not translating it incorrectly, he is trying to give the essence of all scriptures in every purport, and that is the beauty of Srila Prabhupada, and that is why हम लोगों को वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास इस तरह का मटेरियल है ना। अभी मैंने इसमें जब नोट्स बना रहा था तो मैंने चेक करा लास्ट ईयर का सेंस, लास्ट ईयर के उसमें स्टैट्स में, यहाँ पर शिला प्रभुपाद इसमें बात कर रहे हैं कि जितना भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, वो किस लिए बना हुआ है? वी वांट टू प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस किस लिए? पीपल वांट टू बी रिच। अभी क्या है, ये जो वेल्थ है ये इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 15% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, 90% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड ओन्ड बाय 15% ऑफ द पीपल, और बाकी जो 10% वेल्थ है वो 85% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनइवननेस है, ये इसकी जो उपज है वो क्या है, उपज क्या है, वो ये है क्योंकि वी वांट टू डू इंद्रिय तृप्ति, है ना। हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे, एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग। ये सारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लो आप, कोई से भी स्टडीज देख लो, पीपल आर ट्राइंग, व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू डू, पीपल ट्राइंग टू मेक आवर लाइफ इजियर, to so what, to do what, so that they can actually enjoy more, सेंस ग्रेटिफिकेशन और कर सकें। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये जो होड़ लगी हुई है पैसों की, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, है ना। अब अर्थ, हर सारी चीजें अर्थ से निकल रही हैं, नेचर इज प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें और चाहिए और चाहिए। होता क्या है कि अराउंड 60% ऑफ द टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया गोज टू लैंडफिल। आई रिपीट, 60 approximately 60% of the total fruits and vegetable that are grown in Australia, they go to landfill, है ना, क्योंकि हमारा ओवर प्रोडक्शन है। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि लैंडफिल में इसलिए चला जाता है क्योंकि अगर फ्रूट्स ढंग का नहीं दिखता है तो उसको वो फेंक देते हैं। और दूसरा दूसरा क्या रीजन है, दूसरा ये रीजन है कि वी आर ओवर प्रोड्यूसिंग, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग 40% ही वो कर पाएंगे, लेकिन उस 40% से वो पूरा 100% का पैसा वसूल कर लेते हैं। दैट्स वाई वेजिटेबल फ्रूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव हियर, है ना। उसका रीजन ही यही है। बाकी प्रोडक्शन ऑफ, जैसे धनिया है, धनिया $2 का धनिया, आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, धनिया इंडिया में, धनिया और मिर्ची तो ऐसे ही फ्री में दे देते हैं, आप सब्जी उनसे खरीदो, धनिया मिर्ची फ्री है। यहाँ पर धनिया इतना महंगा है ना। द रीजन वाई इट इज बिकॉज वी वांट टू ओवर, वी आर डूइंग ओवर टिलिंग, है ना। हमारी जो पृथ्वी की टिलिंग है वो ओवर, ज्यादा से ज्यादा करे जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग यहाँ पर, हम लोग मीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मीट प्रोडक्शन में क्या होता है, 1 किलो बीफ प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, 1 किलो बीफ प्रोड्यूस करने के लिए 20,000 लीटर पानी यूज होता है, ठीक है। 1 किलो बीफ में जितना प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन, 1 किलो बीस का जो प्रोटीन होता है वो 100 ग्राम मूंग की दाल में होता है। उतना ही प्रोटीन, 100 ग्राम मूंग की दाल में 1 किलो बीफ के बराबर प्रोटीन होता है। 100 ग्राम मूंग की दाल को प्रोड्यूस करने के लिए 6 मिलीलीटर का पानी लगता है। सिक्स, यस, जीरो, हाँ, 6 मिलीलीटर का, 12, 6 या 10 मिलीलीटर का पानी लगता है उसमें। और इसमें कितना लगता है, 20,000 लीटर पानी। सो हमारा जो प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये नहीं कि भगवान ने ये जो नेचर बनाया है वो हमको इनफ नहीं दे सकता है, दैट्स नॉट द रीजन। रीजन इज बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट टू अ पॉइंट वेयर इट्स नॉट नेसेसरी। अब हम कोई चीज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेसेसिटी के बिना, वो कहाँ से आ रहा है, वो सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, वो आ रहा है इंद्रिय तृप्ति। हर कोई अपने आप को मजे मजे करने में लगा हुआ है कि हाँ, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कितना भी कोशिश करो, सपोज एक पतंगा है, पतंगा, ठीक है, पतंगा जो होता है उसका नेचर क्या होता है, ही नीड्स वार्मथ, है ना। अब वार्मथ के लिए वो क्या, उसको लगता है लाइट कहीं दिखती है तो पतंगा लाइट की तरफ जाता है, उसको लगता है यहाँ पर आग है। ही इज नॉट अट्रैक्टेड टू एक्चुअली लाइट्स, ही इज अट्रैक्टेड टू वार्मथ। और उसको पता है जो वार्मथ है लाइट की तरफ आएगी। अब व्हाइट कलर की आप ट्यूबलाइट लगा दो, है ना, उसमें तो वार्मथ होती नहीं है। और वो पतंगा पूरी जिंदगी उसमें, आप, पतंगे की लाइफ कितनी होती है, 2 दिन मैक्सिमम, 1.5 डे, है ना। 1.5 डे वो पतंगा व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट के आजू बाजू घूमता रहेगा, उसको जरा सी भी गर्मी नहीं मिलेगी और वो फिर मर जाएगा, ठीक है। और वो पूरे 1.5 दिन, पूरी जिंदगी सिर्फ उस ट्यूबलाइट की वार्मथ के चक्कर में लगा रहेगा। ट्यूबलाइट में वार्मथ है ही नहीं तो आपको कहाँ मिलेगी। सिमिलरली इस पृथ्वी पे देर इज, इट इज दुखालय अशाश्वतम, यहाँ पर एक्चुअली ब्लिस है ही नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट ब्लिस।
वो नहीं मिलता है तो हम अलग अलग चीजें जी ट्राई करते रहते हैं, ये चीजें ट्राई करते रहते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए आ गए कि यहाँ पर मजा आएगा। एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स द सेम थिंग, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम लोग चीजों को ढूंढ रहे हैं, ये व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट जैसी है। इसमें वार्मथ नहीं है, सिर्फ लाइट है। जैसे हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और वैसे ही इसमें है। दिस इज अ फेक, फेक वर्जन ऑफ ब्लिस, है ना? कहते हैं ना फेक वर्जन ऑफ ब्लिस क्या है? आप ड्रग्स, पीपल स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स, यार oh my goodness, as soon I take drugs I feel blissful. That's not bliss, है ना? That is not bliss, that is a shadow of bliss, and it is very very dangerous. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस नशे में लगे हुए हैं, किसी तरीके से खुशी हो जाए, किसी तरीके से मजा आ जाए, किसी तरीके से मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकूं, लेकिन ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। there is a saying that um, there is enough in this world for every single person's need, but there is not enough for even one person's greed, है ना? And what we are doing is we are getting greedy and greedy and greedier and greedier, we are getting greedy, और because of that हम लोग we are trying to uh, manipulate this material nature so that we can get more out of it, है ना? जैसे ऑफिस में क्या होता है, बॉस क्या करता है, इसको निचोड़ लो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, ये एम्प्लॉय आ गया है, इसको निचोड़ो निचोड़ो निचोड़ो। अब प्रॉब्लम क्या होती है उस निचोड़ने में? कि यू कैन नॉट गेट प्रोडक्टिविटी। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अम, हमारे उसमें ना, आई रिकॉर्डेड है अभी नहीं, आई विल टेल यू लेटर, है ना? आई वाज गोना से समथिंग अबाउट माय वर्क प्लेस, लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को, इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल, है ना? अब शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भुखमरी आती है, लाइक ऑल दिस सूखा पड़ा है, वी डोंट हैव ग्रेन्स, देयर वाज टाइम व्हेन टमाटर वाज एक्सपेंसिव। तो देयर इज ए बिग चैप्टर इन श्रीमद् भागवतम जहां पर लिखा है, पृथु महाराज बताते हैं कि व्हेन कि पृथ्वी के पास इतना है, पृथ्वी माँ के पास इतना है कि देर इज नो नीड फॉर एक पर्सन, एक चींटी, कोई भी भूखा नहीं मरे, इतना वो है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा है? अभी हम लोग जब मैंने बताया हम लोग कैंपिंग गए थे, वहां पर एक वी बुकड अ टूर, छोटा सा टूर था। एक एक जगह थी जहां पर उन्होंने कुछ एनिमल्स को रख रखा था, तो वी वेंट देयर टू पेट द एनिमल्स और वो सारी चीजें, है ना? बड़ा अच्छा सा था। वो छोटी सी वो बच्ची थी, शी वॉज इन ग्रेड 12, जो वहां पर काम करती थी पार्ट टाइम, वो बता रही थी हम लोगों को कि इन लास्ट इन लास्ट 30 years, in last 30 years we have lost 70% of total species of animals from this planet। लास्ट 30 साल में हमने 70% स्पीशीज गायब हो गई हैं, दे एक्सटिंक्ट, दे आर एक्सटिंक्ट। तो मैंने कहा नहीं नहीं, 30 साल नहीं होगा, 300 साल होगा। बोलती नो, इट्स 30 years। इन लास्ट 30 years 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, एनिमल्स एंड बर्ड स्पीशीज, दे हैव एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ आर ओवर प्रोडक्शन, है ना? हम लोग 20,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1 किलो बीफ का बता रहा हूँ, 1 किलो बीफ, है ना? एक दिन में 150 मिलियन किलो बीफ यूज होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? 1 किलो बीफ के लिए 20,000 लीटर पानी यूज होता है, फ्रेश वाटर। तो आप सोचो इतने मीट के लिए कितना वाटर यूज होता हो, ठीक है? आप सोचो कि दिस इज हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दिस मदर नेचर राइट नाउ, ठीक है? इस तभी इसका नाम कलयुग ऐसे ही नहीं है, देयर इज ए रीजन व्हाई इट इज देयर, ठीक है? अभी क्या है कि शिला प्रभुपाद इसमें बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, और अपने लेक्चर में भी उन्होंने बड़ा एम्फसाइज करा था। बोले हम लोग अपने जबान के टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं सोचते हैं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। एंड दैट्स वाई कलयुग जब बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा इंसान इंसान को मार के खाएगा, है ना? और उसको उसको कोई ग्लानि भी नहीं होगी उसमें, क्योंकि दैट इज द नॉर्म। जैसे आजकल जैसे एक मेरा फ्रेंड है, मुझे बता रहा था, फ्रेंड ऑफिस का है, कहता कि लुक, आई ईट मीट, बट आई ईट मीट बिकॉज आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू ईट मीट।
तो मैंने कहा ओके, सो योर एंसेस्टर यूज टू ईट मीट, सो यू वांट टू ईट मीट, सो यू वांट टू कॉपी देम। कहता यस। तो मैंने कहा दे डोंट, दे यूज टू वेयर पेड़ की छाल, गो एंड वेयर पेड़ की छाल, है ना। व्हाई यू वेयरिंग दिस डेनिम जीन्स, वो पेड़ की छाल पहनो। इफ यू वांट टू कॉपी देम, those people used to hunt because they did not know how to cultivate, है ना, उनको कल्टीवेशन नहीं पता था। अभी तुम्हें कल्टीवेशन पता है, व्हाई डू यू वांट टू ईट? सो जस्ट बिकॉज योर एंसेस्टर्स वर डूइंग इट, दैट डजंट मीन यू शुड डू इट। ये कहाँ लिखा है? मैंने उसको बोला हु टेल्स यू दैट व्हाट योर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू यू शुड डू इट? कहता है कि ओ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट्स ए ह्यूमन नेचर। मैंने कहा नो, इट्स नॉट ए ह्यूमन नेचर, है ना। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स के जो टीथ हैं, दैट वी डोंट हैव कैनाइन टीथ, वी आर नॉट दिस, these teeth are not supposed to tear the flesh, उस फ्लैश खाने के लिए बने ही नहीं है। हमारी इंटेस्टाइन, एक कार्निवोर की इंटेस्टाइन इतनी होती है ना, और हमारी इंटेस्टाइन 700 मीटर्स की है। मतलब 1 किलोमीटर में, मतलब 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, इतनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे से रोल होके जाती है। जब जो मीट खाता है ना, उसकी इंटेस्टाइन इतनी छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है? क्योंकि ताकि उसके मीट जो वो खा रहा है ना, उसको पास होने में जल्दी से पास हो जाए वो उधर से, है ना, पेट में से जो भी उसका बचा हुआ रह गया है वो उधर से पास हो जाए। हमारे पास इतनी लंबी इंटेस्टाइन है, किसी भी कार्निवोर एनिमल की लंबी इंटेस्टाइन होती ही नहीं है। मैंने कहा देखो, मेडिकल मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, और मैं शास्त्रों से नहीं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू मेडिकली। मेडिकली इफ यू कंपेयर अस टू वेजिटेरियन एनिमल्स, वी आर मच मोर क्लोजर टू वेजिटेरियन एनिमल्स देन कार्निवोरस एनिमल्स, है ना। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू फॉलो आवर नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैंने कहा नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज नॉट दिस, नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। The only difference between human and animal is that the animal can ask this question, you know, who am I? What I'm here for? Where do I have to go? है ना। So शीला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि everything is produced by nature, everything is given to us by nature। हम उसको exploit कर रहे हैं, we are trying to get more and more, whatever is needed is already given। हमारी लाइफ में भी यही हो रहा है। अगर आप देखो, आई कैन चैलेंज, मैं अपने आप को भी उसी में डाल रहा हूँ, सेम कैटेगरी में। आई कैन चैलेंज एनीवन इन हियर, लुक इनटू आवर गराज, लुक इनटू आवर wardrobe, look into our, you know, cupboards, how many clothes, how many shoes, how many, stuff, how many tools that we have never used, but they are in our closet, in our garage, under there. What is it? This is part of the same thing, because we want to hoard, है ना। बाजार चले गए तो पूरा बाजार ही उठा लाए। अरे जस्ट बिकॉज वी हैव मनी इन द बैंक अकाउंट डजंट मीन दैट यू कीप बाइंग थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। मिनिमलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्किल टू डेवलप इन दिस एरा, है ना। जिस आदमी ने मिनिमलिज्म अपना लिया, ही विल हैव नो इश्यूज इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज मिनिमलिज्म का मतलब क्या है? यू ओनली गेट व्हाट इज नेसेसरी, यू ओनली। इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड, हम लोग ना सारी जो लग्जरी भूल जाएं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। वी हैव टू मेक श्योर हमारी फैमिली कंफर्टेबल रहे, इट्स, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, वी शुड ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग सो दैट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दिस नेचर। सम पीपल से कि आई डोंट, आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस नेचर, इस नेचर को बचाने के लिए आई एम टू स्मॉल, बट देर इज नथिंग, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। देर इज अ स्टोरी, this king actually was talking to one of the sages, and sages को बोल रहा था कि मेरे जो प्रजा है वो मेरी तरह ही बहुत ऑथेंटिक है ना। वी हैव इंटेग्रिटी एंड दिस लाइक दैट। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें चेक करना है तो एक काम करो, सारे लोगों को बोलो कि एक मैं बहुत बड़ा पतीला लगा रहा हूँ, इस पे एक बीच में मचान बनाओ ऊपर तक, उसमें बहुत बड़ा पतीला रखो, उस पे एक सीढ़ी लगाओ, और लोगों को बोलो कि आई वॉन्ट एवरी सिंगल हाउस टू ब्रिंग 1 बकेट ऑफ मिल्क। वो इसमें डालो, इस पतीले में डालो, फिर इस पतीले से मैं यज्ञ करूंगा, और उससे हमारी वर्षा वगैरह जो बारिश वारिश होगी, जो उसके लिए मेरे को यज्ञ करना है, मेरे को चाहिए, है ना, मेरे को किसी ने बोला है। लेकिन ये जो दूध आप डालोगे, ये आपको ऐसे डालना है
कि आपके आजू बाजू में कोई ना हो और रात को डालना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग लाइन में खड़े हैं एक एक करके डाल रहे हैं, नहीं। यू हैव टू गो ऑन योर ओन। तो सबका स्केड्यूल बांध दिया गया कि कौन कब जाएगा। तो 1 महीना 1.5 महीना लगा, सब लोगों ने 1-1 किलो दूध दूध उसमें डाल दिया। ठीक है ना। जब राजा ने फिर उसने साधु ने बोला जाके देखो, उस पे चढ़ो ऊपर देखो। तो उसने ऊपर चढ़ के देखा, उसमें दूध तो था ही नहीं, सिर्फ पानी था। हर किसी ने ये सोचा कि यार सब लोग तो दूध ला रहे होंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा, किसी को क्या पता चलेगा, रात भी है ना। रात भी है, कोई देख भी नहीं रहा है मेरी बाल्टी में। तो सब लोगों ने क्या डाला, सिर्फ पानी डाला। तो वहां पर सिर्फ पानी था, है ना। उनको लगा कि नहीं यार, कोई ना कोई तो मिल्क डालेगा, सफेद पानी हो जाएगा, क्या जरूरत है। इसी तरीके से बूंद बूंद, एवरीबडीज कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों से, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। अभी ये जो मेरा ट्रिप था काफी आई ओपनर था। 70 मिलियन पेड़ हर हफ्ते कटते हैं, पता है किसके लिए? टिश्यू पेपर के लिए। 70 मिलियन ट्रीज अ डे आर कट फॉर टिश्यू पेपर, है ना। कैन यू इमेजिन, लाइक दिस इज, मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये क्या बोल रही है। मैंने उसको हर बार पे क्वेश्चन कर, मैंने कहा आर यू श्योर, कहती यस, लुक ऑन गूगल। आप सोचो। सो वन ऑफ द थिंग्स वी शुड डू इज वी शुड मेक श्योर दैट हमारा जो टॉयलेट पेपर है, हम लोग हु गिव्स अ क्रैप करके एक कंपनी है, हम उससे टॉयलेट पेपर लेते हैं, क्योंकि दे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये 100% रिसाइकल है। ठीक है। कोई पेड़ नहीं कटता है उससे। तो मतलब वो रिसाइकल्ड है पूरा का पूरा। तो वो आप लो, उससे क्या होगा कि वी कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, है ना। लेकिन क्या है, ये जो कंट्रीब्यूशन करने का जो इंटेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग करोगे तो आपके बच्चे देखेंगे। अगर आप अपने प्लास्टिक की बोतल अगर आप अपनी प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल में बिन में नहीं डाल रहे हो, तो आपके बच्चे ये देख रहे हैं, आपके बच्चे वही करेंगे। रॉक्सी की अभी क्या आदत है कि वो जो मिल्क का कार्टन होता है ना, मिल्क का कार्टन, उसको रिंस करके धो के फिर वो रिसाइकल में डालती है। क्यों? क्योंकि उसकी ने अपनी मम्मी को देखा, है ना। क्योंकि वो रिसाइकल्ड है, क्योंकि वो पूरा आग में जाएगा, रिसाइकल के लिए जाएगा। तो उसमें कोई भी फूड मटेरियल नहीं होना चाहिए। आप सोचो, हम लोगों में से कितने लोग, जो जार होता है, टमाटर टमाटर का जार होता है, उसको हम लोग धो के डालते हैं बिन में। कौन डालता है? आई डोंट, मैं तो अभी शुरू करा है। मैं कह रहा हूँ कि ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दिस मदर नेचर, ऑल ऑफ अस। ठीक है। द नेचुरल गिफ्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर, हम लोगों को पता होना चाहिए वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इट्स एनर्जी ऑफ कृष्णा। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग इट। वी आर वेस्टिंग इट। इमेजिन करो कि आपके बेटे ने, ठीक है, आपके बच्चे ने आपको बड़ा अच्छा सा कोई ड्राइंग बना के दिया, आपने उसको क्रम्बल करके बिन में डाल दिया। ऐसे क्रम्बल करके बिन में डाल दिया। आप सोचो उसको, बच्चे को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लगेगा ना। हम लोग भी ये करते हैं। भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है, हम उसको पकड़ के कचरे में डाल देते हैं। क्या दिया है भगवान ने गिफ्ट हमें? ये मदर नेचर। ठीक है। हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग एज ए भक्ता, एज एस्पायरिंग डिवोटीज, इफ वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर नेचर्स वेल बीइंग, देन वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग कुछ भी वेस्ट कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली एनर्जी ऑफ कृष्णा। The more we understand it, the more we will become better at bhakti, है ना। शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को हम लोगों को ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स उगाने थे, हमने फर्स्ट हम लोगों ने फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिया। जल्दी फ्रूट फ्रूट उगाने थे तो कच्चे में ही तोड़ लिए, उस पे स्प्रे कर करके उसको पका रहे हैं। ठीक है। हम लोग जब, आपको पता है जो एप्पल हम लोग खाते हैं, वो पेड़ में से 1.5 या 2 महीने पहले से टूटा हुआ होता है। 2 months अगो हम लोग जो एप्पल बाजार से लेते हैं, 2 महीने पहले वो पेड़ से निकला हुआ है। ठीक है। दिस इज हाउ मच केमिकल्स उसमें, इतना इतनी लेयर तो उसमें वैक्स की होती है। वाई? वी आर इन कंज्यूमरिज्म। और वो कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एवरीबडी सेज
ये बिग कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर हम आज खरीदना बंद कर देंगे तो वो लोग बनाना बंद कर देंगे, है ना। लेकिन क्या है, हम लोगों को लगता है कन्वीनियंस, है ना, कौन जाए। और देखो ऑर्गेनिक तो बहुत महंगा है, एंड आई अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक बहुत महंगा है, लेकिन जो हम लोग ले रहे हैं उसमें भी हम लोग कितना बिन में डाल रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप कितने सब्जियां आपके घर में आती है और कितनी बिन में जाती हैं। आपके घर में कितना खाना बचता है और कितना बिन में जाता है, आप खुद ही देखो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मोर एंड मोर वी अंडरस्टैंड दिस, मोर एंड मोर वी विल बी एबल टू रिस्पेक्ट गॉड मोर। हमें क्या लगता है भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे अचार का डब्बा खाली हो गया, उसको ऐसे ही फेंक देना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप सोचो ये कहाँ से आया है, ये कैसे बना हुआ है। इसको रिसाइकिल, अगर मैं रिसाइकिल में भेजूंगा या भेजूंगी तो इट विल हेल्प आर आर नेचर, आर एनवायरमेंट। एंड व्हाट इज एनवायरमेंट, है ना, भगवान की बहिरंगा शक्ति। सो व्हाट वी आर हेल्पिंग गॉड। गॉड डजंट नीड आवर हेल्प, वी आर एक्चुअली हेल्पिंग आवरसेल्व्स बाय अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंख बंद करके रेत में सिर छुपा के सोचना कि यार कोई खतरा नहीं है, दैट्स रबिश, है ना। वी आर नॉट शुतुरमुर्ग, है ना, यू नॉट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी यही करता है। जस्ट बिकॉज मेरे को नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वो मेरे कोई मुझे देख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट, है ना। हम लोगों को क्या लगता है कि वी डोंट ईट मीट, ठीक है, ऑल ऑफ अस वी डोंट ईट मीट, है ना, वी आर वेजिटेरियन, सो हमें लगता है कि वी आर बेटर। बट आर वी, है ना, ठीक है, हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम लोग मीट खा लें, लेकिन क्या हम लोग मदर नेचर को हेल्दी रखने के लिए हमारी तरफ से कुछ एफर्ट कर रहे हैं? लिटरली, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली, एंड दैट सेवा एज वेल, ना। हमारी सेवा भगवान के प्रति, डिवोटीज के प्रति है, लेकिन हमारी सेवा नेचर के प्रति भी है, बिकॉज व्हाट इज नेचर, बहिरंगा शक्ति ऑफ कृष्ण। So we need to understand that these natural gifts that we are getting from our nature, it is very precious and it's coming from the mercy of Krishna. और अगर हम उसको waste कर रहे हैं, we are kicking out mercy of Krishna. We are not respecting mercy of Krishna, है ना। और क्या होता है, और भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि he will keep pouring his mercy whether or not we disrespect, लेकिन उस वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ना। हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे मेरे वहां पर सिडनी में मेरे भैया भाभी हैं, उनके घर में ऐसा कुछ नहीं है कि ना धो के डालना या फिर रिसाइकल को रिसाइकल में डालना, वट एवर, लाइक जल्दबाजी में जो जहाँ चला गया कोई बात नहीं। तो अब उनके घर में जो मेरा भतीजा है, ही विल बी द सेम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, वो भी कहीं भी डालेगा। क्यों? पेरेंट्स को देखा है। अगर पेरेंट्स ने ये नहीं बताया है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, देन बच्चे को कैसे पता चलेगा? और बच्चे कैसे देख सीखेंगे? देख के, है ना। अब हम लोगों को देख के, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच आवर किड्स व्हाट इज नेचर। सिर्फ सिर्फ वो नहीं, क्या बोलते हैं, सिर्फ टीचर्स पे नहीं छोड़ना है, हमें भी करना है। यस, नाम संकीर्तन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये धोने वाली बात ना मेरे को भी कई बार माइंड में आती है। जैसे बॉटल आती है दूध वाली, तो मैं रिंस करता हूँ, पर तब मुझे लगता है कि मैं एक चीज बचाने के लिए दूसरी नेचुरल रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं पानी से धो रहा हूँ तो पानी भी वेस्ट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर अपने इसमें, जो सिंक में जाता है, नीचे जाता है, ये सारा का सारा अपना रिसाइकल होता है नहीं। तो वो उसमें ज्यादा टेंशन, देखो मैं तो आपको बताऊं, जब मैंने रिसाइकल प्लांट्स देखे हुए हैं, उसमें क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज करते हैं रिसाइकल पार्टिकल्स को, रिसाइकल मटेरियल्स को, लेकिन उतना नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना, इतना इतना वो नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ यही कर लें ना, रिंस करे बिना ही, अगर अगर हम सिर्फ यही कर लें कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, कांच को रिसाइकिल बिन में डालें, वो भी हमारे लिए बहुत है अभी। वी डोंट हैव टू गो टू एन एक्सटेंट कि उसको धो के डालो, ये करो। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये रिसाइकिल है, आई शुड नॉट पुट इन द रेड कलर, रेड वाली बिन में हमें नहीं डालना है। और हम लोग अपने बच्चों को भी बताएं, बेटा ये एक प्लास्टिक के अंदर, सपोज एक प्लास्टिक के बैग के अंदर एक खाली बोतल है, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी में, यार ये देखो ये रबिश है, प्लास्टिक को, मेरे को प्लास्टिक की जो रिसाइकल प्लास्टिक नहीं है,
प्लास्टिक की जो थैली है उसको तो मेरे को रेड में डालना पड़ेगा और अंदर की बोतल को मेरे को येलो में डालना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ दोनों को रेड में डाल। डोंट डू दैट, है ना, डोंट डू दैट, यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इंटीग्रिटी विल एक्चुअली क्रिएट सम नेगेटिविटी इन आवर हार्ट। लेकिन अगर हम में वो इंटेग्रिटी है कि नहीं, आई एम गोना टेक इट आउट, आई एम गोना स्पेंड अनदर 20 सेकेंड्स टेकिंग इट आउट, एक को इधर डालूंगा, होगा क्या, धीरे 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 यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट जोन कि यार जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, लोग कहते हैं ठीक है यार चलता है ना, वो लाइट ले लो, उस वाले मोड से हम लोग निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारी हर चीज में हम लोगों की प्रगति शुरू हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। आई शुड डू इट बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज आई फील लाइक डूइंग इट, है ना। हमारी भक्ति में हम लोग यही बोलते हैं ना कि देखो चैंटिंग करना करना है तो करना है, नो डजंट मैटर वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। सिमिलरली, when we are helping the nature, we should do it not because we should do it even if we don't want to do it. And when we don't want to do it, then when we do it, तो क्या होता है, इससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, इससे हमारे, और आई एम टेलिंग यू, if you have that kind of integrity, when you are chanting you will be less distracted, guarantee, because what happened, if you have control, जिसके पास अपने मन पे कंट्रोल है, he can do chanting better, द सेंस कि थोड़ा बहुत कंट्रोल, मतलब वैसे तो वी कांट कंट्रोल आवर माइंड 100%, लेकिन वी कैन एक्चुअली हैव दैट इंटेंशन कि मेरे को करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। बट यू आर राइट नाम सिंह प्रभु, आई थिंक बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट इज मोर देन इनफ हम लोगों के लिए राइट नाउ, क्योंकि इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। हम लोग इसको लाइट लेते हैं, स्पेशली मैंने इंडियन फैमिलीज को तो बहुत देखा है ना, दिस इज बहुत देखा है जिसने दे डोंट केयर लाइक कि क्या रिसाइकिल है क्या है, यू नो। और और पूजा माता जी कह रही हैं कि दिस इज हाउ यू कैन गेट मोर पावर फ्रॉम योर सबकॉन्शियस, दैट इज करेक्ट, और इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू नो। हम लोग every time we do something which is against what our mind is telling us to do, या फिर हमारी जो आलसपन है हमें उससे उसके अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग स्ट्रोंगर, वी आर फीडिंग द गुड डॉग, सो द गुड डॉग इज गेटिंग स्ट्रोंगर, है ना। तो हमारी जो अच्छाइयां हैं दे गेट मोर एंड मोर स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। इसीलिए यहाँ पर लास्ट जो लाइन है शिला प्रभुपाद की, उसमें वो बोलते हैं कि दिस इंडिकेशन, जो कुंती देवी जो बोल रही हैं, इट इज आर जस्ट टू द पॉइंट बिकॉज she desires that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. ये नहीं कह रहे हैं कि we don't need natural prosperity। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि you should, the only thing you should do is छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, that's not भक्ति। भक्ति का means you want to be bestowed by natural prosperity, and why, from where, from the grace of Krishna, है ना, ग्रेस ऑफ कृष्णा। और कहाँ से मिलेगी, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अगर हम लोग आज भी डिसाइड करते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इन, बाइंग थिंग्स व्हिच आर सस्टेनेबल, नॉट बायो, इट इज बायोडिग्रेडेबल, लाइक हम लोग जैसे हमारा बड़ा अच्छा है भक्ति वृक्षा में, हम लोग, आई डोंट सी, काफी टाइम से हम लोगों ने कभी भी नॉन रिसाइकलेबल पेपर प्लेट्स नहीं यूज करी हैं। अगर हमने कई बार पेपर प्लेट्स भी यूज करी हैं तो वो रिसाइकल वाली है, और वरना हम लोग अपनी स्टील की प्लेट्स यूज करते हैं, है ना। तो ये दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, एंड अगर हम लोग इसको अपने बच्चों में इनग्रेन कर देंगे, तो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, दे विल हैव द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। हम लोगों को क्या करना है, अभी जो भी हमारे पास बचा है समय, वी शुड मेक श्योर दैट वी आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू दिस एनवायरनमेंट, है ना। वरना क्या होगा, राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे, इसी इसी वर्ष के उस पे कह रहे थे कि वी थिंक ऑफ मदर नेचर एज माय प्रॉपर्टी, प्रभुत्व, we want to be master of that, but we don't understand we are son, we are daughters of this mother, because this is mother, nature is mother nature,
है ना। मातृभूमि, हमारी जो ये भूमि है, भूमि देवी, भूमि हमारी माँ है ना। हम अपनी माँ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, वी शुड नॉट डू इट। और अगर हम लोगों को लगता है कि नहीं यार कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे से क्या हो जाता है, देन वी आर इन मेजोरिटी ऑफ द पीपल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कर्मी एंड us we are trying to get into this devotional life? There is probably no difference, you know. What we are doing is we are not being हमारी क्या है, integrity, we are losing our integrity, and without integrity you can't do anything. Integrity is like a spinal cord, है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। Once we have no integrity, then we can't do anything, we can't stand, we can't do anything, we just have to we'll be like vegetable. So हम लोगों को क्या करना है, we need to understand this mother nature is extremely important. We need to go ahead and work towards कि यार छोटा थोड़ा भी contribution हो तो कोई बात नहीं, you know, थोड़ा सा ही। One of the things that I was thinking as a Bhakti Vriksha, I was doing a research, tree plantation के सोच रहा था मैं। You know, there are some Victoria में काफी सारी जगह हैं यहाँ जहाँ जहाँ पर ना they need people to go and do plantation, उनके पास लोग नहीं है। So they will give us the plants की जो saplings वो लोग हमें दे देंगे, हमें जस्ट उनको जाके वहां पर खड्डा खोदना है, उसमें डालना है, मिट्टी भरनी है, वो सब करना है। So I was thinking we will do a trip, you know, and take our kids for them to understand that, you know, planting trees around the world is one of the most important things that we can do. छोटा सा भी contribution करें, like, you know, buying things which are more sustainable, like, you know, when you look at um, मेकअप का जो सामान होता है, या यू नो जो हम लोग कपड़े यूज करते हैं, ट्राई एंड गेट दोज थिंग्स फ्रॉम प्लेसेस जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। इवन जो बच्चों के लिए हम लोग वो लेते हैं, कलर्स वगैरह लेते हैं, सी इफ दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड थिंग्स लाइक दैट। छोटी छोटी सी चीजें हैं। If we are very conscious, then our kids will be conscious, and if our kids will be conscious, we will leave them in a little bit better place than they found that the way we found it, and they will leave it better for their generation. क्योंकि कलयुग बढ़ता जाएगा, things are gonna go worse anyway, है ना। तो हम लोग अगर छोटा सा contribution करेंगे, it will go a long way. Okay, so we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। Anybody has any comments, any questions, any reflections, anybody wants to share? प्रभु जी आप ही शेयर कर लो कुछ। मैंने तो मैंने मेरे मेरे जो 5 पेजेस के जो नोट्स हैं, उसमें 4 पेजेस तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के हैं। क्योंकि मैंने राधानाथ स्वामी महाराज भी यही बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। नहीं, it's a really and I'm very grateful. Nam Sankirtan Prabhu has been doing an amazing job in giving these classes and stuff. So I'm very grateful to you, Nam Sankirtan Prabhu. प्रभु Uh, to you to give that नहीं opportunity. नहीं नहीं, और आज भी आपने जो मुझे, यू नो, बिफोर आई गो ऑन लीव, है ना, हम लोग भी लीविंग द डे आफ्टर टुमारो। तो जो उसके बाद मैं 2 हफ्ते, फॉर 13 नाइट्स आई विल बी अवे, और 30 नाइट्स तक आई वॉन्ट हैव एनीथिंग, लाइक, यू नो, हम लोग उसमें होंगे, बोट पे होंगे, तो हमारे पास कोई नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सो आई हैव डाउनलोडेड सम ऑफ द स्टफ टू टेक फ्रॉम हेयर, है ना, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स डाउनलोड करके ले जा रहा हूँ मैं अपने उस पे। सो प्लीज प्रे फॉर मी, है ना। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जाने से पहले कि आई कैन सर्व एवरीवन वन मोर टाइम। प्रभु जी कहाँ जा रहे हो आप? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, अरे न्यूजीलैंड, अरे for 13 nights. So I'll be back on, I think, 14th, 30, sorry, 13th of February तक मैं आ जाऊंगा वापस। ओके ओके ओके। हम्म। और how's actually, man, I'll just stop the recording. Anybody has any questions before I stop recording? नो प्रभु जी। Okay.